विधानसभा में शून्यकाल की कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर हुआ हंगामा, भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार को जमकर घेरा। 2018 की डीजल पेट्रोल की कीमत के बारे में पूछा। वहीं विधानसभा ने रचा अनूठा इतिहास। सरकार के मंत्री के जवाब की नेता प्रतिपक्ष ने सराहना की है। हेमाराम चौधरी के जवाब का राजेंद्र राठौड़ ने खड़े होकर ताली बजाकर आभार जताया है। मंत्री हेमाराम के जवाब से कई किसानों को राहत मिलेगी। नरेश शर्मा विधानसभा के बाहर से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश जी, क्योंकि अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जवाब किसी का इतना सार्थक नजर आए कि नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर ताली बजाए, लेकिन साथ ही साथ प्रश्नकाल और शून्यकाल की क्योंकि कार्रवाई जारी है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपिका, देखिए लंबे समय बाद एक अच्छा प्रश्नकाल विधानसभा में देखने को मिला, जिसमें तमाम जो राजनीति के रंग होते हैं, सदस्य के जो जितनी जिम्मेदारी होती है, जो उनके अधिकार होते हैं, वो हमें देखने को मिले। जिस तरह से आज सबसे पहले विपक्ष ने पेट्रोल डीजल पे वैट का मुद्दा उठाया, सदन से बहिर्गमन किया। नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष है, दोनों की जुगलबंदी देखने को मिली और पुरजोर तरीके से सरकार के सामने मुद्दा उठाया कि वैट को कम क्यों नहीं किया जा रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पीकर सीपी जोशी ने जिस तरह से जो खाली पद है, सरकारी जो कॉलेज खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, उनमें खाली पदों को लेकर भी सरकार की खिंचाई की। हालांकि ये प्रश्न था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसमें कहा गया था तो कॉलेज तो खोले गए हैं लेकिन वहां पे पढ़ाने वाले नहीं हैं। राजेंद्र राठौड़ ने भी ये मुद्दा उठाया था। तो फिर स्पीकर सीपी जोशी ने इस बारे में कहा कि जब जिस दिन स्वीकृति होती है स्कूल की या कॉलेज की, तभी पद स्वीकृत के बारे में फैसला होना चाहिए और तभी नियुक्ति के बारे में फैसला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल बनते रहे, कॉलेज बनते रहे, पद वहां पे नहीं हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सरकार से एक अच्छा सवाल था। नेता प्रतिपक्ष ने भी किया था, स्पीकर ने भी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन जो आखिरी सवाल था वो सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि ये देरी से पूछा गया सवाल था, वन विभाग की जमीन से जुड़ा मुद्दा था। किसान परेशान हो रहे थे और जो वन भूमि की जो जमीन है वो अलग तरीके से रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज हो गई। तो मंत्री हेमाराम चौधरी ने खुद माना मंत्री के नाते कि ये गलती से हुआ है और ये गलती के कारण किसान है, काश्तकार है, वो परेशान है। साथ में उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग जो है उनको ये गलती सुधारनी चाहिए, अपनी जो रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त करना चाहिए। और उन्होंने जो प्रश्न पूछने वाले को धन्यवाद दिया कि अच्छा प्रश्न किया, जिससे मुद्दा कम से कम सदन के सामने तो आया। किसानों की जो समस्या है, खासकर जो वन भूमि गलती से दर्ज हो गई, जबकि जहां किसानों की जो जमीन है वो किसान ही है, उसके हकदार है, वो उन्हीं की जमीन है, लेकिन गलती से रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण किसान है वो वहां पे काम नहीं कर पा रहे। तो मंत्री ने अपने विभाग की गलती भी स्वीकारी और साथ में अपने विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इस गलती को सुधारा जाए। साथ में राजस्व विभाग से भी कहा कि उनको भी ये गलती सुधारनी चाहिए, तभी किसानों को लाभ मिलेगा। जब इस तरह का जवाब आया तो खुद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो अपनी सीट पे खड़े हुए और उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्होंने ताली भी बजाई और उन्होंने कहा कि पहली बार सदन में इसे देखने को मिल रहा है जब मंत्री ने कोई बात स्वीकारी, गलती स्वीकारी है और साथ में किसानों के हित को लेकर जिस तरह से फैसला करने की बात कही है। स्पीकर सीपी जोशी है, उन्होंने भी कहा कि आज ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है और आज सदन में इसका हल निकलेगा। और यही हुआ कि उन्होंने भी राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि इस तरह की जो गलतियां हुई है उसमें वो स्वप्रेरित जो है प्रसंज्ञान ले और इन समस्याओं को दूर करे, जो रिकॉर्ड है उनको दुरुस्त करे। तो ये एक कह सकते हैं एक मिक्स अंदाज जो है प्रश्नकाल का वो देखने को मिला। इसमें बहिर्गमन भी हुआ, इसमें मंत्री की खिंचाई भी हुई और इसमें विपक्ष ने सरकार के मंत्री की भी तारीफ की। अब जो है सदन में शून्यकाल चल रहा है और शून्यकाल में जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि जो विपक्ष है वो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाता है। आज बिजली के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, स्थगन के माध्यम से विपक्ष के जो विधायक है उनको 2-2 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। और जिस तरह की जो अंदेशा होता है या पिछले 2 दिन से हम जो देख रहे हैं उसी तरह से जब तमाम जो विपक्ष के जो विधायक है वो इस मुद्दे पर बोलेंगे, सरकार की खिंचाई कर रहे हैं वो, और साथ में जो बिजली का जो मुद्दा है उसको लेकर लगातार सदन में बोल रहे हैं। कुछ देर बाद सदन में वेल में भी वो आएंगे, हंगामा भी होगा, नारेबाजी भी करेंगे।
वॉकआउट भी होगा, लेकिन उसके बाद लगता है फिर से सदन सुचारू चलेगा। आज 4 महत्वपूर्ण बिल है, 4 महत्वपूर्ण बिलों पे भी चर्चा होनी है। ये तो दिन भर की जो कार्रवाई होगी उसमें किस तरह से आगे डिबेट होती है, क्या शांतिपूर्ण होती है, हंगामा होता है, ये तो बाद में भविष्य बताएगा। लेकिन आज का जो प्रश्नकाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो एक समस्या से लगातार जो लोग जूझ रहे हैं कि कॉलेज खोले जाते हैं, स्कूल खोले जाते हैं, लेकिन उनमें शिक्षक नहीं होते, उनमें व्याख्याता नहीं होते, वो ऐसे में बड़ी समस्या होती है। कई जगह सब्जेक्ट खोल दिए जाते हैं विधायकों की मांग पर, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो नहीं लगाए जाते। कहीं पे स्कूल की घोषणा हो जाती है, कॉलेज की घोषणा हो जाती है, वहाँ भवन नहीं होता। तो ऐसे में आज इस तरह ये चिंता व्यक्त की गई कि एक पूरा सिस्टम बनना चाहिए और एक रिव्यू होना चाहिए पूरी इस चीज़ को लेकर कि सारा जो काम है वो सही तरीके से हो, कि जहाँ स्कूल कॉलेज खोले जाने हैं वहाँ पे शिक्षकों की क्या व्यवस्था होगी, इसको लेके भी प्लानिंग होनी चाहिए। साथ में स्टूडेंट्स की किस किस तरह की समस्या हुई, उनको किस तरह से उनका निराकरण करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए पहले से एक प्लान होना चाहिए। तभी जो है ये सार्थकता जो देखने को मिलेगी। जो सरकार चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए सोपान स्थापित हो, ये तभी हो पाएगा जब एक पूरा सिस्टम इसमें बनाया जाएगा, एक पूरा सिस्टम अपनाया जाएगा। अरे जी, इसके अलावा भी क्योंकि प्रश्नकाल की हम बात करें, आपने बताया कि आप किसानों के मुद्दे पर जिस तरीके से हेमाराम चौधरी ने जवाब दिया, राजेंद्र राठौड़ ने उसकी तारीफ की, साथ ही साथ क्योंकि हमने देखा इससे पहले सुबह जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। इसके अलावा प्रश्नकाल में कोई ऐसा प्रश्न रहा हो जो कि बढ़िया रहा हो और जिसकी तारीफ हुई हो और जिसका जवाब भी सार्थक रहा हो? देखिए, कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे प्रश्न थे जिनके मुद्दे जो कह सकते हो सदन में छाए रहे। खासकर बेरोजगारों को भत्ते का मुद्दा है वो एक बार फिर से आया। लगातार 2 दिन से ये सदन में प्रश्न आ रहा है, क्योंकि एक जो लगातार बात उठाई जा रही है वो ये उठाई जा रही है कि बेरोजगारी भत्ता जो है वो उन सभी लोगों को नहीं मिल रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरा ये मुद्दा है कि एक सरकार ने अब अनिवार्य कर दिया है कि उनको 4 घंटे काम करना होगा। तो सदस्यों का ये कहना था कि जब आदमी काम करेगा, वो बेरोजगार है, तो वो फिर नौकरी के लिए कब कोचिंग जाएगा, कब पढ़ाई करेगा, तो इस तरह की जो शर्तें हैं वो हटानी चाहिए। और साथ में जो एक नियत तिथि तक जो है वही बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उसकी समय सीमा को लेके भी जो लगातार है वो बात आज सदन में हुई है। उसको लेके भी जो है वो मंत्री जो ने जवाब दिया, अशोक चांदना ने, कुल मिलाकर आप बता रहे हैं कि प्रश्नकाल में चर्चा अच्छी रही है, जिसकी जो जवाब भी है उसकी भी तारीफ की गई है। साथ ही साथ शून्यकाल जारी है जिसमें सभी को कुछ मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे विधानसभा की कार्यवाही को लेकर। फिलहाल के लिए आपको बहुत शुक्रिया।